बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क का बताऊंगा कि जिसको यूरोप का गेट कहा जाता है और ये यूरोप में एंट्री पॉइंट के लिए बेहतरीन मुल्क है। इसका वीज़ा जो है वो ई वीज़ा है, यानी कि ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है और स्टार्ट पे कोई पैसा नहीं देना, 1 रुपया भी इसकी फ़ीस स्टार्ट में नहीं है। जब वीज़ा स्पेंड हो जाए, वीज़ा लग जाए, तब आपने वीज़े की फीस अदा करनी है, तब पैसे देने। कुछ से पहले आपने कोई पैसा नहीं देना। ना ही आपको अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपने ईमेल ही करनी है। और ई वीज़ा इसलिए कहते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको ऑनलाइन ही इसका रिप्लाई आएगा। और इसका प्रोसेस जो है वो सबसे अच्छी बात कि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है। मैक्सिमम 30 डेज यानी कि 1 महीने में वो आपको रिस्पॉन्स 100% करते हैं। मुकम्मल तफसील जानने के लिए कि कौन सा मुल्क है और क्या तरीक़ाकार है अप्लाई करने का, वो मैं आपको इसमें एंड पे स्क्रीन पे भी ले जाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरह आपने अप्लाई करना है और वह कौन सा मुल्क है। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मुकम्मल वीडियो देखें ताकि कोई पॉइंट भी मिस ना हो जाए। जी, मैं हूँ जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। हाँ जी, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा था वो है अल्बानिया। अल्बानिया यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी कुल आबादी जो है वो 2.7 मिलियन है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। इसको ब्रिज भी कहा जाता है यूरोप का, वो इस वजह से कि ये बहुत से शेंजन कंट्रीज़ को मिलाता है और यहाँ से लोग जाके वहाँ थोड़ा सा काम करके फिर शेंजन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है कि जिनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या जिनकी सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है और जॉब इतनी अच्छी नहीं है और उनके पास स्किल का भी कमी है। तो यहाँ पे 2 किस्म के वीज़े मिलते हैं, एक वर्क वीज़ा और दूसरा है टूरिस्ट का। अब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं, आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयर भी ढूंढ सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि वहाँ आप अपना छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी, इस मुल्क का जो बॉर्डर है वो ग्रीस और कोसोवो के साथ मिलते हैं, जो यूरोप का एंट्री समझी जाती है। लेकिन आपको बताऊं कि वहाँ पे आप 2 से 3 माह काम करके दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। आप हमेशा लीगली काम करें, लीगल तौर पे जाएं। अगर आप डंकी या दूसरे का सोच रहे हैं तो हम इसको डिस्करेज करते हैं। कभी भी हम सपोर्ट नहीं करते कि आप इलीगल तरीके से जाएं। आप वहाँ पहले एम्प्लॉयर ढूंढें और वहाँ पे फिर अप्लाई कर दें। जब अप्लाई करते हैं तो वो 30 डेज़ में आपको रिप्लाई करते हैं। हाँ, इसका जो है विज़िट वीज़ा, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये विज़िट वीज़े के लिए इसकी आपको बैंक की स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है और वो स्टेटमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि 10 लाख से कम की स्टेटमेंट से भी काम चल जाता है। और वहाँ की करेंसी की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, करेंसी जो है वो अल्बानिया लैक है, लेकिन उसको कंपैरेटिवली आप देखें तो यूरो जो है वो वहाँ पे भी चल जाता है। वहाँ पे सैलरी कंपैरेटिवली दूसरे यूरोप कंट्री से कदरे कम है, लेकिन आप इसकी फ़िक्र ना करें। आप वहाँ पे जब काम करते हैं, एक्सपीरियंस होता है तो आपके चांसेस होते हैं दीगर ममालिक में जाने के। एवरेज जो सैलरी है एक लेबर क्लास की वो 800 से 1000 यूरो है। कंपैरेटिवली कम है लेकिन एंट्री के लिए ये काफ़ी बेहतर है। इसका सबसे अहम चीज़ कि आपने इसको खुद प्रोसेस करना है, खुद ऑनलाइन अप्लाई करना है और बहुत शॉर्ट सा इसका प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं। मैं वो आपको अभी दिखा देता हूँ कि क्या तरीक़ाकार है। इसकी 4-5 फीचर्स जो हैं वो कि एक तो ये बहुत छोटा मुल्क और ख़ूबसूरत मुल्क है। यहाँ पहाड़ भी हैं और जंगलात के हवाले से अगर देखा जाए तो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि ये सबसे सस्ता है। अगर आप वहाँ रहें, वहाँ हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि टूरिस्ट मुल्क है, यहाँ पे लोग यहाँ विज़िट करने बहुत आते हैं। हमारे उन दोस्तों के लिए कि जो सैर के और घूमने के शौकीन हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन मुल्क है क्योंकि ये सस्ता है और वहाँ पे दीगर ममालिक का ट्रांजिट वीज़ा मिलना सबसे आसान है। इसके वीज़े जो हैं वो ट्रांजिट भी वीज़ा वहाँ मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी का मिल जाता है, शॉर्ट टर्म मिलता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा भी मिलता है। अब आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और वहाँ लैंग्वेज जो है अल्बानिया है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझी और बोली जाती है।
अच्छा, मैं अब आपको बताऊं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आपने वर्क वीज़ा पे जाना है, काम करने जाना है, तो आपको कवर लेटर, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपका वैलिड पासपोर्ट हो और आपने वहाँ पे सर्च करना है एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉयर को अप्लाई करेंगे और वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, फिर आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। तो वो मैक्सिमम आपको बताया कि 30 डेज़ यानी कि 1 महीने में प्रोसेस हो जाता है। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। जब आप यहाँ पे एम्बेसी में भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वीज़े के लिए, जब आपका सारा काम हो चुका होगा, तो उस वक्त आपने फ़ीस पे करनी है। दूसरा है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़े के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो बैंक स्टेटमेंट है और आपको बताया कि वो 7-8-9 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट काफ़ी होता है। लेकिन उसका आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवर लेटर और सीवी उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका यहाँ बैकग्राउंड चेक किया जाए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं और किस लिए जाना चाहते हैं। वहाँ से अगर आप दूसरे मुल्क में जाएंगे तो आप 90 डेज़ 90 दिन पहले ट्रांजिट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे कि यहाँ मैं 1 महीना या 2 महीने 3 महीने स्टे करूँगा और फिर मैं दूसरे मुल्क में जाऊँगा, मुझे वहीं से ट्रांजिट वीज़ा भी दे दिया जाए। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ बताता हूँ कि इसको अप्लाई किस तरह करना है और सर्च किस तरह करना है। जी, ये सामने आपने जो है गूगल क्रोम खोल लेना है और वहाँ लिखना है ई वीज़ा अल्बानिया। ई वीज़ा अल्बानिया लिखेंगे तो आपके पास ये साइट है। आप सबसे पहले इसको क्लिक कर लें तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले लॉगिन करना है या फिर आपने यहाँ रजिस्टर अपने आप को करवाना है। तो रजिस्टर करवाने के लिए आपने रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे। ये इंग्लिश पे है रजिस्टर्ड वाला, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है रजिस्ट्रेशन वाली। यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी लिखनी है, ईमेल लिखनी है और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड 2 दफ़ा लिखना है और रजिस्टर्ड कर लेना है। इसको क्लिक करना है, आई अलाउ द वेबसाइट, आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपने इसी के नीचे जब रजिस्ट्रेशन होगी तो आपके पास एक किस्म का आपका पोर्टल बन गया। अब ये देखिए एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन है, ऑनगोइंग एप्लीकेशन है, ट्रैक एप्लीकेशन है। आपने न्यू एप्लीकेशन देनी है तो इसको क्लिक करेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया है और हफ्ते 10 दिन बाद आपने देखना है कि अपना स्टेटस क्या है, तो फिर आप ये ऑनगोइंग एप्लीकेशन में और ट्रैक करना है कि कहाँ तक पहुंची है। ये न्यू एप्लीकेशन को आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ये आप आगे ये सिलेक्टेड है। ये आप देखें इसको स्टैम्प्ड वीज़ा, एप्लीकेशन वीज़ा, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड वीज़ा टाइप, ये जो मैं टाइप बता रहा था वीज़ा टाइप से है शॉर्ट स्टे वीज़ा। ये आप देखें ये शॉर्ट स्टे, क्या आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहना है तो ये है। ये आपने 90 डेज से विद इन 180 डेज यानी कि 6 महीने बनते हैं 180 डेज, ये शॉर्ट टर्म होता है। एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, अगर आपने वहाँ कोई 2-4 घंटे 10 घंटे रुकना है और दूसरी फ्लाइट पे कहीं और जाना है तो उसको ट्रांजिट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे। ये बहुत बहुत इजी सारी चीज़ें हैं। ये है लॉन्ग स्टे वीज़ा, अगर हम वहाँ पे ज़्यादा रुकना चाहते हैं 80 डेज से 180 डेज से ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो ये है। तो ज़्यादा हमारे दोस्त जो काम करने के चक्कर में हैं, वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं या वहाँ विजिट करना चाहते हैं, तो लिंक फॉर द एप्लीकेशन, ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है लिंक फॉर द एप्लीकेशन। आपको देखें इस पे किसी भी कंसल्टेंट की मेरे नहीं ख्याल ज़रूरत, सिर्फ आपने कवर लेटर और सीवी आपका स्ट्रांग हो, आपने ये बड़ा इजी है। ये देखें जो हमारे दोस्त मैट्रिक भी किया है वो भी ये लोग काम कर सकते हैं। यहाँ आपने क्लिक करना है तो ये ब्रो टाइप वीज़ा ये आ जाएगा। ये अल्बानिया है और ये इंग्लिश है, ऊपर लिखे, आपने इंग्लिश को क्लिक कर देना है। ये अब इसको मैं प्रोसेस इस वजह से आगे नहीं चलेगा क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो ये वापस हम थोड़ा सा जाके उसको फिर देख लेते हैं कि आपने ये स्टेप्स है एप्लीकेशन फेजेस के। ये अल्बानिया का यू आर आउटसाइड द क्या स्टेप है। एक तो है कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आप अल्बानिया से बाहर हो, अल्बानिया के अंदर रह के ये वीज़ा अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये वाला देखे रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया से आप बाहर हो, नंबर 1। नंबर 2 है कि ये इसकी फीस और सारी चीज़ें इसमें डिटेल दिया है। द वीज़ा डज नॉट अप्लाई टू चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स, 6 साल के छोटा बच्चा उसकी फ़ीस नहीं होती और वो
डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है, ये सारी आप देख लें, आफ्टर द एप्लीकेंट पे द वीज़ा फीस द फॉलोइंग स्टेप्स आर अंडरटेकन, द एप्लीकेंट नोटिफाइड visa email that the application is the evaluation process stage. The application is notified via email visa system in their email of the decision of the responsibility state authorities. जो स्टेट की अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पे वो बता देती है। जी ये लिखा है, इफ द वीजा इज अप्रूव्ड द इलेक्ट्रॉनिक वीजा इज जनरेटेड बाय द ई वीजा सिस्टम एंड सेंट द ईमेल टू द एप्लीकेंट। आपको ईमेल किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको जैसे ही वीजा अप्रूव्ड होता है तो आपको ईमेल आ जाती है। You must be in the possession of the visa at the border crossing point of the Republic of Albania। तो वो वीज़ा की ईमेल जो होती है वो असल में वही ही वीज़ा होती है, तो उसी को दिखा के आप टिकट लेके और बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, जा सकते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब आप पैदल नहीं जा रहे, आप जहाज भी जाएंगे। इंटरिंग एंड लिविंग द टेरिटरी, और वही पासपोर्ट आपके साथ हो, वो वीज़ा हो, तो उसी पे ही वो स्टैम्प कर देता है। इफ़ द वीज़ा इज रिजेक्टेड कैंसल्ड द एप्लीकेंट इज इन्फॉर्म वाया ईमेल। अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगता तब भी आपको वो इन्फॉर्म करते हैं कि भी आपका वीज़ा किस वजह से नहीं लगा, वो रीज़न आपको बताते हैं। एडिशनल नोट्स है, ये थे सारे रिफंड रिमर्स द केस ऑफ द रिजेक्शन। आपने अगर वहाँ फॉरेन का है, अल्बानिया का है, ये डिटेल सारी इनविटेशन फॉर्मेट है, यहाँ इनविटेशन फॉर्मेट डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ आप इसको डिटेल पढ़ लें, अगर कोई चीज़ पूछनी होगी तो आप पूछ सकते हैं, और बहुत इजी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि आपको समझ ना आए। और within 5 working days from the receipt of the decision, the interested foreigners has to right to appeal against the decision of refusal, annulment and the visa in the relevant agreement in the evidence provided law। अगर आपका सीवी या कोई ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं जी आपका तजर्बा कम है, तो अगर आपके पास तजर्बा है तो आप विदिन 5 डेज 5 दिन में अपील कर सकते हैं। वो अपील की इस ईमेल पे, ये अब ईमेल लिखी हुई है, द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस, इस पे आप उनसे क्रॉसपोंडिंग कर सकते हैं कि भाई मेरे पास तजर्बा भी है, मेरी ये एज क्या है। मतलब वो जो भी ऑब्जेक्शन क्या है, आपकी एज ज़्यादा है तो आप एज का दे सकते हैं, अदरवाइज एज की लिमिट कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, आप विजिट वीज़ा पे किसी भी एज में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर अभी भी मेरे भाई कोई चीज़ पूछनी हो, क्योंकि हमारी सर्विस जो है वो कवर लेटर बनाना, आपका स्ट्रॉन्ग सीवी बनाना, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना, और अगर आप में से कोई बिल्कुल भी मेरा भाई नहीं अप्लाई कर सकता है तो उसके बिहाफ पे अप्लाई करना। ईमेल आपका होगा, आप ही को ईमेल आएगी, आप ही ने आगे जवाब देना है, सवाल करने हैं, जो भी होगा। हमारा काम ये होता है कि आपको एजुकेट कर दिया जाए, गाइड कर दिया जाए। अभी भी अगर आपको समझने है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 031983035574, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपने ये सारा प्रोसेस देख लिया होगा, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी खिदमत लें तो आप कवर लेटर, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए हमारी खिदमत भी ले सकते हैं। बाकी हम आपको गाइड ज़रूर कर देंगे। और आपसे आज भी मेरी गुजारिश है कि कभी भी आप किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट के साथ इल्लीगली तरीके से बाहर मत जाएं। आपने सारी वीडियो देख ली, अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो और आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया गया है, नज़र आ रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आखिर में गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुतल्लिका चैनल्स को लाइक और फॉलो कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।